आई एम अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग ई लर्निंग क्लास में सेकेंड ईयर डीएलएड के लिए हम लोग क्लास में कुछ प्रश्नों को देखेंगे जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा रिवीजन में इन्हीं प्रश्नों को हम लोग रख रहे हैं जो प्रश्न हमारे आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो आइए आज हम इस पे नए प्रश्न जो संबंधित हैं, कौन से प्रश्न आएंगे तो उसको हम आज पढ़ते हैं। डीएलएड सेकेंड ईयर में आज जो सब्जेक्ट कोड है S8 और टॉपिक है पाठ योजना में क्रमबद्धता की आवश्यकता। योजना बनाते हैं हम लोग, नियोजित करते हैं पाठ को कि हम अपने क्लास में और कैसे पढ़ाएं कि बालक जो है वो सिलसिलेवार धीरे धीरे क्रमबद्धता की तरह थोड़े थोड़े करते हुए वो अपने पाठ को किस प्रकार कंप्लीट करता है। तो ये एक शिक्षक योजना बनाता है। तो इन्हीं शिक्षक को ये पाठ योजना में क्रमबद्धता क्या है, तो पाठ योजना ने हमने बनाया वार्षिक, मासिक और दैनिक। तो इन सब चीजों को हमने पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया। तो क्या पाठ योजना में क्रमबद्धता की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। और ये आवश्यकता एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें क्या क्या बिंदुएं होनी चाहिए जिससे हम पाठ्य योजना में एक नियोजित पाठ के अनुसार हम पढ़ाएंगे। और ये क्रमबद्धता क्या क्या होगी, तो क्रम में हम रखेंगे क्या क्या पहले रखेंगे। आइए इस प्रश्न को स्पष्ट करते हैं हम यहाँ पे कि पाठ योजना में क्रमबद्धता की क्या आवश्यकता है। तो पहले हम पाठ योजना में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस योजना में हम ये क्रमबद्ध में पहला हमारा रहेगा, पहले क्रम में क्या पढ़ाना है। पहला क्रम में होगा कि हमें क्या पढ़ाना है। तो एक शिक्षक जब नियोजित पाठ के लिए उस वर्ग में जाता है, नियोजित पाठ को लेकर, लेसन प्लान को लेकर, तो वहां उस लेसन प्लान में वो पहले ये उसकी महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, बिंदु होती है कि क्या पढ़ाना है। हम सबसे पहले कौन सी क्या पढ़ाएंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे हिंदी में, विज्ञान में हम द्रव्य पढ़ाएंगे, या हम समाज में सामाजिक अध्ययन में हम क्या पढ़ाएंगे, गणित में हमें क्या पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें जो है हमें सबसे पहले एक शिक्षक को देखना होता है। पहला क्रम है हमारा कि क्या पढ़ाना है। दूसरा है किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। हम हिंदी शिक्षण में पढ़ रहे हैं पाठ योजना, तो हमारा क्या है योजना। इस योजना में हमारा उद्देश्य क्या है, रचनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ये जो हमारा मुख्य उद्देश्य है तो हमें ये पूरा करना है। तो इस उद्देश्य को सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा कौन कौन सा उद्देश्य है। हम जो हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो उस उद्देश्य को सबसे पहले ध्यान देंगे हम, और इस लेसन प्लान में हम ये देखेंगे कि क्या हम प्लान जो बनाए हैं कि हमें क्या पढ़ाना है उसमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। हमें एक टीचर को क्या हम इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उस उद्देश्य तक जा रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज हमें देखना होगा। तो इस क्रम में दूसरा बिंदु क्या है हमारा कि किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, हमारे कौन से विषय में कौन से उद्देश्य होंगे, कौन से पाठ में, तो हमें क्या क्या प्राप्त करना है। तो ये है कि हमें किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब है कि ये लेसन प्लान में कि अगला हमारा बिंदु है अमुक विषय पढ़ाने का क्या लक्ष्य हो। अमुक विषय, कोई भी विषय, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, संस्कृत, कुछ भी हो। तो सबसे पहले है कि हिंदी विषय पढ़ाने का क्या लक्ष्य है। हिंदी विषय हमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होगा। अभी हमने पढ़ा उद्देश्य, हमें उन उद्देश्यों को देखना है। फिर हमारा लक्ष्य क्या है, इसके पहले हम पढ़े थे हमें क्या पढ़ाना है, किन्हें पढ़ाना है, और उन्हें सबसे पहले बालक का स्तर क्या है। तो ये जो हम जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें हमारा लक्ष्य है कि हिंदी में अपने बालक को पहला जो है उस स्तर को देखते हुए हमें किस स्तर के बालक के लिए पाठ्य योजना जो हम बना रहे हैं लेसन प्लान, उसमें उस स्तर के बालकों को हमें कौन कौन से लक्ष्य में प्राप्त करना है। बालक हिंदी पढ़ लेता है, बालक जल्दी जल्दी पढ़ता है, बालक तेजी से पढ़ता है, बालक सिलसिला से पढ़ता है, बालक शुद्ध शुद्ध वर्तनी को पढ़ता है।
इन सभी चीजों को देखते हुए हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है कि बालक शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़े, सुने, समझे और लिखे, बोले। तो ये सारी कौशलों के साथ उसे इन सारी बातों को जानना जरूरी है। यानी कि हमने हिंदी विषय को पढ़ाने का जो लक्ष्य है वो हमारा पाठ्य योजना में जरूर स्पष्ट होना चाहिए, तभी हमारा पाठ्य योजना बनाना सार्थक है। अगला बिंदु है कितना समय है। कितना समय है। अब यदि हम पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसमें हमें समय भी देखना होगा कि जो हमारा ये पाठ है तो इसमें हमें कितना मिनट, कितना समय मिला है, कितना सब मिनट में हमें उस पाठ को पढ़ाना है। यानी हमारा पीरियड कितने मिनट का है। तो 40 मिनट है तो हमें 45 मिनट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो बालक का उतना पीछे रह जाएगा, या हो सकता है कि वो टीचर, वो शिक्षक वहां इंतजार कर रहे हैं, उसका पाठ भी उस क्लास में, उस पीरियड में उसका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारी त्रुटियों को भी ध्यान में हमें देखना होगा कि हमसे ना हो। तो कितना समय है हमारे पास, उस पाठ को पढ़ाने के लिए कितना समय है, तो इन क्रम में, इस पाठ्य योजना के क्रम में, क्रमबद्धता में हमें ध्यान देना होगा। अगला है कि विद्यार्थियों की क्या क्षमताएं हैं। स्तर, क्षमता मीन्स स्तर। हमें उस विद्यार्थी को देखना है। यदि मैं हिंदी शिक्षिका हूँ तो मुझे वहाँ हिंदी विषय की शिक्षिका को, मुझे हर क्लास में, हो सकता है मैं 8वीं में जा रही हूँ, वही चीज मुझे 8वीं में पढ़ानी है। वही संज्ञा यदि हमें 5वीं में पढ़ानी है, वही संज्ञा हमें यदि 6वीं में पढ़ानी है, तो वो स्तर बदलता रहेगा। 8वीं में कुछ विस्तृत होगा, उससे नीचे आते हैं तो थोड़ा सा छोटा 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 होते जाएगा। यानी हमें उस स्तर से किस प्रकार बालक को समझाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि विद्यार्थी की क्या क्षमता है, वो विद्यार्थी कैसे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बालक फर्स्ट क्लास में है, बालक 5वीं क्लास में है, लेकिन उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, वही जो समस्यात्मक में आता है, तो वो बालक ज्यादा जल्दी पढ़ लेता है। लेकिन फिर भी क्या हम उस एक बालक की वजह से हम तो आगे नहीं पढ़ा सकते, उसे 8वीं या 6वीं की बात तो नहीं बता सकते। तो हमें स्तर देखते हुए उसे पढ़ाना है कि हमें उसकी, उस विद्यार्थी की क्षमता क्या है। तो अब इसमें अगला है आपका क्रमबद्धता में कि विषय से संबंधित उनका पूर्व अनुभव और उनका पूर्व ज्ञान क्या है। उनका पूर्व अनुभव, बालक जन्म लेने के बाद से ही, जो बालक, कोई भी बालक जो है जन्म लेने के बाद वो समाज में घुलने लगता है, समाज में उठना बैठना होता है, उसके परिवार से, घर से बाहर, पास पड़ोस, चाचा चाची, किसी से उसका मिलना जुलना होता है। जब विद्यालय में आता है तो विद्यालय परिवेश में आता है। यहाँ विद्यालय परिवेश में वह अन्य भाषाओं को, अन्य व्यक्तियों को, अन्य बालकों के, अन्य मित्रों के साथ वह उठना बैठना होता है, उसकी इतने घंटों की उसके साथ होती है। तो वहां जो है वो क्या करता है, अनुभव करता है, आस पड़ोस से, घर से, चाचा से, चाची से, माँ से, किताब से, टीचर से, तो कुछ अनुभव करता है। तो कभी कभी अभी जैसे कि हम देखते हैं कि उसका पहले का अनुभव क्या है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका पहले का अनुभव क्या, उसने उस चीज को देखा है। जैसे कुछ फलों को ही लीजिए या फिर कुछ ऐसे पौधों को लीजिए जो कि बालक आसानी से अपने आसपास में देख लेता है। वही बालक जो है, शहर का बालक है, वो शहरों में वो बालक उस चीज को नहीं देखता, लेकिन उसे हम एग्जाम्पल के लिए लाते हैं और दिखाते हैं तो बालक समझता है ये धान है, ये गेहूं है, इत्यादि। तो अभी उनका जो पूर्व अनुभव हमको देखना होता है कि पूर्व अनुभव क्या है। वो पहले, जैसे कि बालक सुबह में आते आते प्रणाम करना, अभिनंदन करना, गुड मॉर्निंग करना, इस तरह से वो गतिविधियों को धीरे धीरे जानता है। तो क्या उनका पूर्व अनुभव क्या, उसने क्या अनुभव किया है, शिक्षक कौन है, वो भी बड़े हैं, माता पिता भी बड़े हैं, उसके क्लास के बड़े जो हैं, उसके ऊपर के क्लास के वो भी बड़े हैं। तो ये अनुभव करता है कि उन्हें दीदी कहना है, इन्हें टीचर कहना है, ये हमारे वर्ग शिक्षक है, ये हमारे माता पिता। तो ये सारी कुछ जो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई उसकी अनुभवें होती हैं। और उसका पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव से ही किसी भी व्यक्ति को अनुभव से भी ज्ञान मिलता है। जैसे कभी उसने क और फ में उसको अंतर नहीं आया, क और फ को सेम लिख देता है, तो कभी जब उसको गलतियों को जब एहसास दिलाया जाता है तो वो फ और क में अंतर समझ लेता है, तो उसको उस चीज से अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो पूर्व ज्ञान उसका हुआ, यानी उन अनुभवों से पहले उसने क्या ज्ञान लिया है। तो इसे भी देखकर हमें क्रमबद्ध में ये बिंदु को रखना होगा कि जो हम लेसन प्लान कर रहे हैं, पाठ नियोजित कर रहे हैं, पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसमें ये बिंदु
को स्थान देना होगा कि क्या उसका अनुभव क्या है और उसका पूर्व ज्ञान क्या है। अगला है, कौन सी सहायक सामग्री लाभप्रद है। कौन सी सहायक सामग्री, किस क्लास में हमें कौन सा सहायक सामग्री लेकर जाना है, किस सहायक सामग्री से। जैसे अभी मैंने कहा कि बालक जो गांव से आता है वह धान और गेहूं के पौधों में अंतर बता सकता है, लेकिन वही बालक जो शहर से है, जिसने कभी गांव जो नहीं गया, तो उसके लिए सहायक सामग्री में हमें वो पौधों ले जाकर के पौधा को दिखाना होगा, तब उसे बताना होगा गेहूं और धान में फर्क क्या है। पौधा एक जैसा है, हरा भी है, लेकिन वो उसमें अंतर क्या है, तब बालक जाकर के वो समझता है। तो वहां ध्यान देना होगा हमें इस बिंदु के भी कि कौन सी सहायक सामग्री जो है वहां पे लाभदायक होगी। अगला है इसमें कि विषय को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। विषय को, हिंदी को किस प्रकार, किसी बालक को आप देखेंगे उसे हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता, वो वहां से उसको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि विषय को किस प्रकार प्रस्तुत करें, हम हिंदी को ही किस प्रकार प्रस्तुत करें। क्या वो पत्र लिख पाता है, क्यों नहीं लिख पाता, पत्रों को लिखने या किसी त्योहार के बारे में बताने में वो क्यों नहीं बता पाता उसको, उससे तो वो जो है विषय को, जो हम अपने विषय को पढ़ाने जाए तो हमें किस प्रकार प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम नियोजित में ये भी ध्यान देंगे कि हमें हमारा हिंदी विषय को किस प्रकार पढ़ानी है, कविता कैसे पढ़ानी है, कहानी कैसे पढ़ानी है, हमें उससे कैसे कहानी सुननी है इत्यादि। इस प्रकार इसमें आगे बढ़ते हुए और अंतिम बिंदु हमारा है कि छात्रों को कैसे अभिप्रेरित और उत्साहित करना चाहिए। जो हमने विषय को किस प्रकार प्रस्तुत किया, अभी मैंने जैसे बात की कि बहुत सारे ऐसे विषयों में होता है कि बालक की रुचि नहीं होती है, तो छात्रों को कैसे हम अभिप्रेरित करेंगे, कैसे उसको कहेंगे कि तुम्हें मैथ पढ़ना होगा, आजीवन ये चलता है मैथ। हिंदी भी आपकी आने वाले समय में आपके लिए वो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो हिंदी पढ़ने से आपको क्या लाभ है, उसके अंदर उत्सुकता जागृत करनी होगी, उसके अंदर जो वो लचीलापन लाना होगा क्लास में। तो इन सारी योजनाओं को अगर हम क्रमबद्धता से प्रस्तुत करते हैं तो हमारी पाठ्य योजना अपने उद्देश्य तक पहुंचेगी, और हम जो पाठ्य योजना से जो है जो शिक्षण कार्य वो उद्देश्य पूर्ण होता है, और पाठ्य के जो उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं इस क्रमबद्धता से स्पष्ट हो जाता है, जिससे कि शिक्षक के अंदर जो है आत्मविश्वास का संचार होता है और वह कक्षा में धैर्य और विश्वास के साथ शिक्षण कराने में तत्पर रहता है। और जब जो वो नियोजित जो समय के अनुसार पढ़ाता है तो इस प्रकार पाठ्य योजना जो है वो सार्थक होता है। और जब जो भी पाठ्य योजना हम बनाए समाज और जीवन से संबंधित बनाए, तो ये क्रमबद्धता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे और इसको लिख लेंगे जो हमने अभी यहाँ पे नोट किया है। थैंक यू।